Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to start with chapter 2 of a spectrum, that is the making of Constitution of India. The spectrum that we are using is 7th edition, which is the latest spectrum in market, right? Many of you must be wondering why we're not starting with chapter number 1. My belief is chapter number 1 समझने के लिए आपको modern history अच्छे से आना चाहिए, और modern history हम spectrum अभी ख़त्म नहीं कर चुके हैं. That's why we're not starting with chapter number 1 of Lakshmikant. Once you're done with modern history, it will be easier for you to understand chapter number 1. बहुत से आप में से aspirants ऐसा करते हैं that they start with chapter number 1 of Lakshmikant and then they lose hope because they do not understand most part of it, which is not the way to go about it. First we'll complete with our history, modern history, then we'll come back to chapter number 1 of our Lakshmikant. Till then we'll complete with other chapters of Lakshmikant. Okay? सबसे पहले लेमन लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है एक ऐसी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करेगी, जो उसकी रचना करेगी, राइट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कि हमारे पास एक ऐसी असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो 1934 में एम.एन. रॉय जी ने की. एम.एन. रॉय जी कौन थे? ये एक पायनियर थे ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. 1935 में आईएनसी ने भी सिमिलर डिमांड रखी. 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट outside interference by a constituent assembly elected on the basis of universal adult franchise. What does that mean? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब इंडियंस ही बनाएं, और जो इंडियंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाले हैं या उसके मेंबर्स होने वाले हैं, उनका सिलेक्शन वोटिंग से हो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से हो. ये डिमांड थी जवाहरलाल नेहरू जी की. ओके, 1939 में फिर आईएनसी ने भी सेम रीइटरेट किया जो जवाहरलाल नेहरू ने बोला. डिमांड जो है फाइनली एक्सेप्ट होती है ऑगस्ट ऑफर में. ऑगस्ट ऑफर क्या है हम डिटेल में करेंगे इन मॉडर्न हिस्ट्री, डू नॉट वरी अबाउट इट. 1940 में ऑगस्ट ऑफर जो आया था उसमें ये डिमांड जो है फाइनली एक्सेप्ट होती है. अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि कैबिनेट मिशन क्या है. 24 मार्च 1946, आप देख रहे हो डिफरेंस कितने सालों बाद. कैबिनेट मिशन इंडिया आता है. कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन होते हैं? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर. पैथिक लॉरेंस, Stafford Cripps and A.V. Alexander. Very, very important for you to remember. Pethick Lawrence, Stafford Cripps and A.V. Alexander. These are the members of your cabinet mission. ठीक है? कैबिनेट मिशन जो है वो बहुत सारी चीज़ें पुट फोर्थ करता है. जैसे कि पहले एक आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 बनेंगी, एक पाकिस्तान के लिए बनेगी, एक इंडिया के लिए बनेगी, क्योंकि पार्टीशन तब तक डिसाइड हो चुका था कि पार्टीशन होगा. बट कैबिनेट मिशन ने इसे रिफ्यूज़ कर दिया. कैबिनेट मिशन ने बोला कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी. ठीक है, ओके. तो कैबिनेट मिशन ने इसका कॉम्पोजिशन बताया, और क्या कॉम्पोजिशन होना था वो हम पढ़ लेते हैं. डिटेल में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी, क्योंकि इस बार के प्रीलिम्स में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आए थे, तो आई विल कीप दैट इन माइंड एंड टीच यू थिंग्स. ओके. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई कब? नवंबर 1946. कोई पूछेगा ये रिमेंबर करना ज़रूरी है? हाँ, येस, यू हैव टू रिमेंबर इट. ठीक है. 24 मार्च को 1946 में कैबिनेट मिशन आए, उन्होंने पब्लिश किया मई में, और फिर नवंबर में कॉन्स्टिट्यूट हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नवंबर ऑफ 1946, राइट, अंडर द कैबिनेट मिशन. कैबिनेट मिशन ने जो प्रपोजल्स रखे थे उसको देखते हुए, उसे मद्देनज़र रखते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है. फीचर्स क्या कहते हैं वो पढ़ लेते हैं. पहली बात तो जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो होने वाली थी 389. ठीक है. 389 में से 296 जो है वो कौन थे? ब्रिटिश इंडिया को दिए गए सीट्स, और 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए थे. प्रिंसली स्टेट्स क्या है? अगर आपको नहीं पता है, मैं चाहती हूँ यू डू योर होमवर्क, फाइंड आउट व्हाट प्रिंसली स्टेट्स आर. ओके, पता होना चाहिए आपको. हिंट दे देती हूँ. किंग्स, प्रिंसेस, क्वींस,
ये हिंट है, ठीक है, अगर नहीं पता है सर्च इट. 389, 296 ब्रिटिश इंडिया एंड 93 प्रिंसली स्टेट्स. रिमेंबर दीज. 389, 296, 93. अब ये जो 296 है, इसका डिवीजन ऐसा था कि 292 जो गवर्नर्स प्रोविंस थे, 11 गवर्नर के जो प्रोविंस थे, उसमें वो सीट्स वहां पे एलोकेट हो रही है, और जो 4 है वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंस में एलोकेट हो रही है. मतलब टोटल जो है 389 है, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया, 93 प्रिंसली स्टेट्स को एलोकेट हो रही है. 296 में से 292 जो है वो गवर्नर्स प्रोविंस के लिए हैं, 11 हैं, ठीक है, प्रोविंसेस. उसके बाद 4 जो है वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस को एलोकेट हो रही हैं, ठीक है. अब आपको ये भी समझना है कि जो ईच प्रोविंस है या फिर प्रिंसली स्टेट है, उसको उतनी अलॉट हुई है सीट्स जितना इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है. और रफली आप बोल सकते हैं 10 लाख लोगों के लिए एक सीट. रफ फिगर है ये, ठीक है. तो मतलब ईच प्रोविंस में जो प्रिंसली स्टेट है, उसको उतनी, प्रिंसली स्टेट है या फिर एक प्रोविंस है, उनको उतनी सीट अलॉट हुई है जितना उनका पॉपुलेशन डिमांड करता है. रफली 10 लाख लोगों के लिए एक सीट. ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट. सीट्स अलॉटेड टू ईच British province were to be divided among 3 principal communities. Very important. 3 principal communities में ये जो seats हैं वो divide हैं. First, Muslims. Second, Sikhs. Third, General. General में कौन कौन है? All except Sikhs and Muslims. 3 communities में, 3 principal communities में ये जो seats हैं British province में divide होनी थी, Muslims, Sikhs and General. ठीक है. और ये भी इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन है. यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में फंसा सकता है यूपीएससी. इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन था क्या? यस, दोनों पॉइंट्स में है. जो ईच प्रोविंस को या फिर ईच प्रिंसली स्टेट को सीट्स अलॉट हो रही है, वो भी प्रपोर्शन में है टू द पॉपुलेशन. और जो इन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज को डिवाइड हो रही है इन ईच प्रोविंस, वो भी इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन है. ठीक है. जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ ईच कम्युनिटी, उनको इलेक्ट कौन करता? मेंबर्स उन्हीं के कम्युनिटी के. ठीक है. इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड द वोटिंग वॉज टू बी डन बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? बहुत इजीली हम आगे समझेंगे. डू नॉट वरी अबाउट इट. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है वो भी हम समझेंगे. प्रेसिडेंट नाम के चैप्टर में ये सब हम समझने वाले हैं. तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ईच कम्युनिटी की, उनको कौन इलेक्ट करा? उन्हीं के कम्युनिटी के मेंबर्स ऑफ. तो उन्हीं के कम्युनिटी के लोग जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, वो वोट करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट करते इन लोगों को. ठीक है. जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उनको नॉमिनेट कौन करेगा? हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. राइट. किंग्स और क्वींस जो हैं वो एक्चुअली नॉमिनेट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज पार्टली टू बी इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. तो पूरी तरीके से इलेक्टेड नहीं थी, पूरी तरीके से नॉमिनेटेड नहीं थी. जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज. हमने अभी पढ़ा, राइट. अभी हमने पढ़ा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इनको इलेक्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है. ठीक है. who themselves were elected on limited franchises. का मतलब क्या है कि जो ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स है, राइट, जो ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स है, इनको तो आप यूएएफ यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से असेंबली में भेज रहे हैं, और वो लोग फिर इलेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को. ओके. जो इलेक्शंस हुए उसका रिजल्ट क्या था देख लेते हैं. जो आईएनसी है उसने 208 सीट्स दे वन. 73 वॉज विद मुस्लिम लीग, 15 विद अदर्स. जो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट हुई थी सीट्स, इट रिमेन्ड वेकेंट क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. राइट. एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या डायरेक्टली इलेक्टेड थी बाय पीपल? नो. ठीक है. बट कंटेन्ड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द सेक्शंस. राइट. सारे सेक्शंस हमने देखे, अलग अलग
तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंटेड हैं, जैसे हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स थे, पारसीज थे, एंग्लो इंडियंस थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, SCs, STs इंक्लूडिंग वुमेन, सब लोग थे, ठीक है। मेजर पर्सनालिटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थी एक्सेप्ट फॉर महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा नहीं थे। स्ट्रेंथ देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ की। हिंदूज़ 163, मुस्लिम्स 80, शेड्यूल कास्ट 31, इंडियन क्रिश्चियन 6, बैकवर्ड ट्राइब्स 6, सिख्स 4, पारसीज 3 एंड टोटल ऑफ 296, बिकॉज 93 जो आपके प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट्स थी दैट रिमेन्ड वेकेंट। पार्टी वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, नॉट बिकॉज कि किस पार्टी को कितना मिला वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं, उस वक्त कौन सी पार्टी थी ये देखना इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि इस ऐसा तो नहीं बट पार्टी पे एक सवाल आ चुका है, तो आई डोंट नो, यूपीएससी कैन आस्क यू एनीथिंग। तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग तो आपको पता ही है, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट SC, कृषक प्रजा पार्टी, SC फेडरेशन, सिख, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट जो लड़े, ठीक है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट SC, कृषक प्रजा पार्टी, SC फेडरेशन, सिख, कम्युनिस्ट एंड इंडिपेंडेंट, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीट्स कांग्रेस को मिली, फिर मुस्लिम लीग को मिली, फिर यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम यूनियनिस्ट SC, कृषक पार्टी एंड SC फेडरेशन, सिख एंड कम्युनिस्ट को 111 वोट्स मिले हैं रिस्पेक्टिवली, और इंडिपेंडेंट पार्टी को टोटल इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स हैं उनको 8, ओके। विमेन मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 15 लोग थे, 15 विमेन थी, ठीक है। टोटल 15 विमेन इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, जिसमें से सबसे ज़्यादा आई गेस, आई एम श्योर, was from यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंस जनरल से कमला चौधरी, पूर्णिमा बैनर्जी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, एंड यूनाइटेड प्रोविंस मुस्लिम से बेगम एजाज रसूल, ये 5 विमेन थी। यूनाइटेड प्रोविंस से कमला चौधरी, पूर्णिमा बैनर्जी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, एंड यूनाइटेड प्रोविंस मुस्लिम से बेगम एजाज रसूल। मद्रास जनरल से वी हैव अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयायनी जी, दुर्गाबाई जी, ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयायनी एंड दुर्गाबाई जी फ्रॉम मद्रास, सो 3 विमेन फ्रॉम देयर। बिहार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आती हैं सरोजिनी नायडू जी, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बिहार से आई, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ओडिशा से मालती चौधरी जी, ठीक है, ये हो गए 10। 5 मोर लेफ्ट, वी हैव लीला रे जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड रेणुका रे जी, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। देन वी हैव राजकुमारी अमृत कौर जी फ्रॉम सेंट्रल प्रोविंस। बॉम्बे से हंसा मेहता जी एंड एनी जी फ्रॉम ट्रैवनकोर, एनी मैस्करीन फ्रॉम ट्रैवनकोर। सो यहाँ पे हमने कौन सी आपको पहले पता होना चाहिए कि 15 विमेन, हाईएस्ट फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस। देन यू हैव और कौन से प्लेसेस हैं, मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, सेंट्रल प्रोविंस है, बॉम्बे है एंड ट्रैवनकोर है, राइट। आई थिंक दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Also, you can join the Telegram channel. The link is in the description box below for updates.